जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें रोका। आप कौन हैं और किस से मिलना है? सीमा ने अपना बैज दिखाया। डीएसपी सीमा, हमें प्रताप सिंह से मिलना है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। गार्ड थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर फोन कर किसी को सूचना दी। कुछ देर बाद गेट खुल गया और वे हवेली के अंदर दाखिल हो गए। पी प्रताप सिंह का घर बहुत भव्य था। उसकी उम्र अब 70 के पार थी, लेकिन वह अब प्रभावशाली और ताकतवर दिख रहा था। उसने सीमा को गौर से देखा और फिर अर्जुन पर उसकी नजर गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर प्रताप सिंह के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। तो तुम आ ही गए? सीमा और अर्जुन दोनों चौंक गए। क्या प्रताप सिंह को सच में कुछ याद था? प्रताप सिंह ने अर्जुन को घूरते हुए देखा, फिर हल्की हंसी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम आ ही गए, उसने फिर से दोहराया। सीमा और यादव दोनों चौंक गए। प्रताप सिंह ये क्या कह रहा था? क्या उसे भी कुछ याद था? अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हें याद है तुमने हमारे गांव के साथ क्या किया था? तुमने हमारी जिंदगी छीन ली थी। प्रताप सिंह ने ठंडी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी बातें सुनने में अजीब लग रही हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो उसमें सच्चाई है। सीमा और यादव ने एक दूसरे की तरफ देखा। सीमा ने खड़े लहजे में पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? प्रताप सिंह ने मेज पर रखे एक पुराने तांबे के गिलास को कि एक दिन यह पल आएगा, लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह इस रूप में आएगा। प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने गांव को खत्म करने की साजिश रची थी, लेकिन यह सिर्फ तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं था। उस गांव में कुछ और भी छिपा था, कुछ ऐसा जिसे मैं किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। सीमा ने चौंक कर पूछा, क्या? प्रताप सिंह ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, गांव के नीचे एक गुप्त तखाना था, जिसमें वर्षों पुराना एक अनमोल खजाना छिपा था। वही खजाना जिसे हमारे पूर्वजों ने छिपा कर रखा था। मुझे डर था कि अगर यह बात लोगों को पता चल गई तो सरकार उसे हमसे छीन लेगी, इसलिए मैंने गांव को खत्म करने का फैसला किया। सीमा और यादव यह सुनकर सन्न रह गए। तो यह महज प्रेम और बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। तो तुमने सैकड़ों बेगुनाहों की जान सिर्फ अपने लालच के लिए ले ली। प्रताप सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, तुम इसे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन अब यह सब बीते जमाने की बात है। सवाल यह है कि तुम अब क्या करोगे? सीमा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में गुस्से की जगह अब कुछ और था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि वह खजाना कहाँ है। प्रताप सिंह की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। सीमा और यादव भी चौंक गए। यादव ने झटके से पूछा, क्या तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैंने और सीमा ने अपने पिछले जन्म में उसे खुद छिपाया था। अब तो पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रताप सिंह के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। सीमा के मन में सवालों का तूफान था। कमरे में गहरी चुप्पी थी। अर्जुन ने जो कहा था वह सीमा और यादव दोनों के लिए जैसे एक भूकंप जैसा था। क्या वह सच में अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा चुका था? और क्या उस खजाने लेना देना था जो प्रताप सिंह ने इतनी घातक साजिश के तहत छिपाया था? प्रताप सिंह की आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या मुझे यह बता रहे हो कि तुम और सीमा इस खजाने के बारे में जानते हो? अर्जुन ने उसे गहरी नजर से देखा। ये हमसे छुपा हुआ नहीं था। प्रताप ने उन खौफनाक यादों से दूर रखा था जिन्हें तुमने हमें मजबूरी में भुला दिया था। सीमा ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भर आया था। उसके अंदर जो धड़कन थी वह अब तेज हो गई थी। वह महसूस कर रही थी कि इस पल में कुछ और था, कुछ ऐसा जो केवल वह ही समझ सकती थी। यह सिर्फ एक खजाने की कहानी नहीं थी, यह उनके खुद के अस्तित्व की गहरी बात थी। क्या तुम नहीं समझते अर्जुन? सीमा ने धीरे से कहा, हम उस खजाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम उस जीवन के लिए लड़ रहे थे जो हमें तुमसे छीन लिया गया था। हमें अपने अतीत की यादें ही नहीं मिल पाई थी
और अब जब यह सब सामने आ रहा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हमने अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने हमें हमेशा याद दिलाया कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते थे। तुम मेरे साथ थी। सीमा हमेशा सीमा के दिल में हलचल मच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी तरह से रोका। वह अपनी आवाज को थाम हुए बोली, तुमने हमेशा याद दिलाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहती है। प्रताप सिंह ने देखा कि दोनों के बीच कुछ बहुत गहरा था, जिसे वह कभी समझ नहीं पाया। वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। इस अजीब सी स्थिति में वह अपनी शक्ति और प्रभाव को खो चुका था। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें भुलाने में बिताई थी, लेकिन तुम मेरी यादों में हमेशा रहे। हुआ वह हमारे हिस्से का था। यह खजाना, यह गांव, यह सब एक छोटा सा हिस्सा है। हम दोनों का असली खजाना तो वह प्यार है जो हमेशा एक दूसरे से बांटते आए हैं। सीमा ने उसकी ओर देखा और उसे अपने करीब महसूस किया। यह वे पल थे जब कोई शब्द नहीं, सिर्फ भावना की गहरी समझ थी। दोनों के दिलों की धड़कनें अब एक जैसे बज रही थी। यादव, जो अब तक चुप था, उसकी आंखें भी नमी से भर आई। उसने कहा, आप दोनों का साहस और प्यार देखकर मुझे लगता है कि यह खजाना जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह रास्ता जिस पर आप दोनों चले थे, वह संघर्ष, वह जज्बा जो कभी खत्म नहीं हुआ। सीमा ने यादव को धन्यवाद कहा और फिर प्रताप सिंह की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांति थी। तुम हमें खजाना नहीं छीन सकते प्रताप, तुम हमें हमारी यादें नहीं ले सकते। हम वापस वही हो गए हैं, वह लोग जिन्हें कभी तुमने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। प्रताप सिंह की आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक खालीपन था। जैसे उसे समझ आ गया था कि वह सब कुछ खो चुका था। वह जो कभी खुद के लिए सब कुछ करने को तैयार था, अब अपनी खोई हुई पहचान और आत्मा से जूझ रहा था। सीमा ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाए और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यह एक लम्हा था जब समय रुक सा गया उन दोनों के बीच। वह जुड़ाव था जो कई जन्मों से अडिग था। यह खजाना और यह संघर्ष अब कोई मायने नहीं रखता था। अब जो बात मायने रखती थी वह थी उनकी पुनः मिलन की शक्ति और प्रेम की वह अद्वितीय गहराई। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दहक के नहीं बल्कि सुख और समझ के थे। हम फिर से एक हैं अर्जुन, उसने धीमे से कहा। हम कभी अलग नहीं हो सकते। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उसकी बातें मान ली। वह अब जानता था कि यह खजाना, यह रहस्य से अपनाया था, वह कभी खो नहीं सकता। हवेली के उस भव्य कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सीमा अब भी अर्जुन की मासूम आंखों में झांक रही थी, जहां वर्षों पुरानी पीड़ा और एक अनकहा सच बस चुका था। अर्जुन की बातों ने न सिर्फ उसका दिल झक छोड़ दिया था, बल्कि उसके अपने अतीत पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। प्रताप सिंह अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंख में अब वह घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि कुछ ऐसा है जो उसके बस से बाहर हो चुका है। सीमा ने अपनी आवाज को संयत रखते हुए कहा, तुमने जो किया उसका जवाब तुम्हें देना होगा प्रताप, लेकिन इससे पहले मैं अर्जुन की बातों की गहराई तक जाना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि अभी भी कुछ छुपा है जो हमें जानना बाकी है। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे सब याद है सीमा, हमें उस जगह वापस जाना होगा, वहीं जहां हमने खजाना छुपाया था। अगली सुबह सीमा ने पूरी तैयारी की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर पुराने गांव में खुदाई करवाने का आदेश दिया। अर्जुन ने बिल्कुल स्पष्टता से बताया कि खजाना कहां दबाया गया था। जब वे गांव में वापस पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने एक पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यही हमने इसे यहीं छुपाया था। यादव और उसकी टीम ने वहां खुदाई शुरू की। अर्जुन और सीमा दोनों की सांसें थमी हुई थी। हर गुजरते पल के साथ अर्जुन की पकड़ सीमा के हाथ पर कसती जा रही थी। कुछ घंटे की मेहनत के बाद अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। यादव ने उत्सुकता से मिट्टी हटाई। धीरे धीरे वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया।
यही है। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। हमने इसे अपने हाथों से छुपाया था। सीमा ने बक्से को उठाने का आदेश दिया। जब उसे सावधानी से बाहर निकाला गया तो हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी। धीरे धीरे बक्सा खोला गया और उसके अंदर जो था उसने सबको चौंका दिया। सोने चांदी की कुछ पुरानी मूर्तियां, कुछ दुर्लभ रत्न और एक बेहद प्राचीन हस्तलिखित दस्तावेज। यादव ने दस्तावेज को उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मैडम, यह दस्तावेज इस गांव के असली मालिक के अधिकारों का प्रमाण है। यह बताता कि इस गांव की जमीन और इसकी संपत्ति किसी और की नहीं बल्कि यहाँ के निवासियों की थी। सीमा ने चौंक कर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तुमने कहा था कि हम इसे बचा कर रखेंगे ताकि कोई भी हमारी जमीन पर कब्जा ना कर सके, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि प्रताप हमें बर्बाद कर देगा। प्रताप सिंह, जो अब तक खामोश खड़ा था, घबराकर एक कदम पीछे हट गया। सीमा ने उसे कड़ी नजर से देखा। तुमने लालच में आकर इस गांव को मिटा दिया, लेकिन सच को मिटा नहीं सके। अब यह दस्तावेज तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। अर्जुन धीरे से सीमा के पास आया और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में दर्द था। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? सीमा की आंखों में नमी थी। उसके अंदर की भावनाएं अब एक तूफान की तरह उभर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने वो धुंधली तस्वीरें साफ होने लगी। वह बाढ़ की रात, अर्जुन की आवाज, उसका हाथ थामे हुए, अंतिम विदाई हुआ सब कुछ। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम फिर मिलेंगे, और देखो हम फिर मिल गए। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे याद आ रहा है सब कुछ। यादव ने प्रताप सिंह को हथकड़ी पहनाते हुए कहा। प्रताप सिंह, आप पर आपराधिक साजिश, हत्या और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तारी की जाती है। अब आप अपनी बाग के पीछे बिताएंगे। प्रताप सिंह की आंखों में पछतावे के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी दुनिया अब पूरी तरह उजड़ चुकी थी। अर्जुन अब भी सीमा का हाथ पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसकी अधूरी कहानी पूरी हो रही हो। सीमा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारी कहानी यही खत्म नहीं होती अर्जुन। हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें इस जन्म में अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम हमेशा साथ रहेंगे सीमा, इस जन्म में भी और हर जन्म में। प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी सीमा के मन में हलचल थी। सब कुछ ठीक होते हुए भी उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो अब भी सामने नहीं आया। अर्जुन अब भी उसके पास खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने किसी बड़े बोझ को उतार दिया हो। रात के सन्नाटे में सीमा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे एक रहा था अर्जुन की बातें, उसकी यादें और वह बीते हुए जन्मों की कड़ियां, सब उसे बेचैन कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सीमा ने मुड़कर देखा। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। अब सोने का मन है? अर्जुन ने मुस्कुरा कर पूछा। सीमा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर बैठ गया। खत्म नहीं सीमा, यह तो अभी शुरुआत है। सीमा ने अर्जुन की ओर देखा। तुम्हें कुछ और याद आ रहा है ना? अर्जुन की ओर देखा। तुम्हें कुछ और याद आ रहा है ना? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा भाव था। याद आ रहा है कि खजाने के साथ एक और चीज छुपाई गई थी, एक ऐसी चीज जो प्रताप सिंह को भी नहीं मिली थी। सीमा चौंक गई। क्या? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। एक पत्र। सीमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कौन सा पत्र? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, वह पत्र जो तुमने मुझे मरने से पहले लिखा था। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अब सब याद कर लिया है। उस रात जब गांव पर हमला हुआ था, जब हमें अलग किया जा रहा था, तुमने मुझे एक पत्र दिया था जिसे मैंने उसी खजाने के साथ छुपा दिया था, लेकिन वह पत्र अभी तक नहीं मिला। सीमा की सांसें तेज हो गई। अगले ही दिन सीमा और अर्जुन एक बार फिर गांव लौटे। इस बार वे खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि उस पत्र की तलाश में थे जो
कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांव में अब भी वही वीरानी थी। पुराने खंडहरों के बीच चलते अर्जुन उन्हें उस जगह ले गया जहां वह खजाना दबा हुआ था। अर्जुन ने चारों ओर देखा और फिर जमीन पर झुक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। यादव और उसकी टीम भी मदद करने लगी। कुछ ही देर में अर्जुन के हाथ एक छोटी सी धातु की डिब्बे पर पड़े। उसका दिल धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे डिबिया खोली और वहां एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। सीमा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय अर्जुन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद हम इस जन्म में साथ नहीं रह पाए, लेकिन मैं जानती हूं कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे किसी और जन्म में, किसी और रूप में, और जब वह समय आएगा तब हमें इस अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी। हम फिर मिलेंगे अर्जुन। तुम्हारी सीमा। सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह धीरे से फुसफुस आई, मैंने सच में यह लिखा था। अर्जुन की आंखों में भी नमी थी। उसने पत्र को सीने से लगा लिया। हम फिर मिल गए। सीमा। सीमा ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सदियों पहले भी था। अर्जुन ने कांपते हाथों से पत्र को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा मांड उनकी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। सीमा की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं, एक सुकून था, एक अधूरी कहानी के पूरा होने का सुकून। यादव और बाकी टीम वहां खड़े थे, लेकिन इसमें वे जैसे अदृश्य हो गए थे। सिर्फ अर्जुन और सीमा ही थे। उनके बीच सिर्फ वह चिट्ठी थी जिसने सदियों का इंतजार किया था। सीमा ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। हम फिर मिल गए अर्जुन। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थी। लेकिन सीमा, क्या इस बार हम हमेशा साथ रह पाएंगे? सीमा चुप रही। उसकी नजरें अर्जुन की आंखों में झांक रही थी, जैसे कोई जवाब ढूंढ हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब यह हमारे हाथ में है अर्जुन। यह जन्म अब हमारा है, हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। प्रताप सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। गांव अब भी अपनी पुरानी पीड़ा से उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन और सीमा की कहानी ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। सीमा ने अर्जुन के कंधे पर, हमें आगे बढ़ना होगा अर्जुन। यह बीता हुआ कल था, लेकिन हम इसे अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। हाँ सीमा, अब मैं सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा तुम्हारे साथ। कुछ हफ्तों बाद सीमा और अर्जुन दोनों ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उन्होंने खजाने से मिली संपत्ति को गांव के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। सीमा और अर्जुन ने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को फिर से बनाया, जैसे वे अपनी टूटी हुई यादों को फिर से जोड़ रहे हो। एक दिन अर्जुन और सीमा वही पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन ने हल्के से कहा, सीमा, कभी कभी मुझे लगता है कि इतने सालों बाद हम फिर से मिले, हमारी कहानी पूरी हुई। सीमा ने उसकी ओर देखा। यह चमत्कार नहीं था अर्जुन, यह हमारा वादा था जो हमने जन्मों पहले किया था, और अब यह पूरा हो चुका है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ सीमा की ओर बढ़ाया। सीमा ने बिना हिचकिचा उसका हाथ थाम लिया। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार यह कोई अंत नहीं था। ये नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई अधूरी कहानी नहीं थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सच में यह लिखा था। अर्जुन की आंखों में भी नमी थी। उसने पत्र को सीने से लगा लिया। हम फिर मिल गए। सीमा ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सदियों पहले भी था। अर्जुन ने कांपते हाथों से पत्र को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। सीमा की आंखों में नमी थी,
लेकिन उसमें दर्द नहीं, एक सुकून था, एक अधूरी कहानी के पूरा होने का सुकून। यादव और बाकी टीम वहां खड़े थे, लेकिन इस पल में वे जैसे अदृश्य हो गए थे। सिर्फ अर्जुन और सीमा ही थे। उनके बीच सिर्फ वह चिट्ठी थी, सदियों का इंतजार किया था। सीमा ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। हम फिर मिल गए। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन सीमा क्या? इस बार हम हमेशा साथ रह पाएंगे। सीमा चुप रही, उसकी नजरें अर्जुन की आंखों में झांक रही थी, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब ये हमारे हाथ में है अर्जुन, यह जन्म अब हमारा है, हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। प्रताप सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। दाव अब भी अपनी पुरानी पीड़ा से उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन और सीमा की कहानी ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। सीमा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब हमें आगे बढ़ना होगा अर्जुन, यह बीता हुआ कल था, लेकिन हम इसे अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। हाँ सीमा, अब मैं सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा तुम्हारे साथ। कुछ हफ्तों बाद सीमा और अर्जुन दोनों ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उन्होंने खजाने से मिली संपत्ति को गांव के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। सीमा और अर्जुन ने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को फिर से बनाया, जैसे वे अपनी टूटी हुई यादों को फिर से जोड़ रहे हो। एक दिन अर्जुन और सीमा वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन ने हल्के से कहा, सीमा, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सालों बाद हम फिर से मिले, हमारी कहानी पूरी हुई। सीमा ने उसकी ओर देखा। यह चमत्कार नहीं था अर्जुन, यह हमारा वादा था, जो हमने जन्मों पहले किया था, और अब यह पूरा हो चुका है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ सीमा की ओर बढ़ाया। सीमा ने बिना हिचकिचा उसका हाथ थाम लिया। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार यह कोई अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई अधूरी कहानी नहीं थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।